हेलो दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, लेकिन रियलिटी तो यह है हम चाहते भी वही हैं जो आसान नहीं होता। ठीक है सर, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, और इतनी कठिन भी नहीं है जितना हम रोते रहते हैं यार बहुत कठिन जिंदगी, भैया कुछ हुई ना हो हमारो का हुई। तो आज हम आपको एक प्रॉपर स्टोरी सुनाएंगे, बहुत छोटी सी वो कहानी होगी। मेरी खुद की कहानियां ही होती हैं, रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जेन्युइन जो आप तक पहुंचते हैं। ठीक है सर, तो आज से लगभग अब हम आपको समझाने वाले हैं एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, क्या होता है भाई समझाते हैं। जैसे हमारे यहाँ लगभग जो है 12-13 साल पहले क्या होता था, 12-13 साल पहले हमारे यहाँ लैंप जलती थी। ठीक है, जब लैंप जलती थी तो हम चीजें सोचते, प्लस पन्नी पड़ी हुई हुआ करती थी, दिए जला करते थे। तो अब क्या है, जो हमारे नाना जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन कभी भी अगर आज भी उनकी आदत है, अगर कभी भी उनसे ये कहा जाता कि ठीक है इस पन्नी को हटा दो, एक लेंटर डलवा दो, ठीक है, या फिर लाइट जला दो या कुछ भी करा दो, हम उनकी यहाँ पे बुराई करने नहीं आए, हम आपको कुछ और एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। तो अरे यार कौन लफड़े में पड़ेगा, ये बात है ना। उसी तरीके से जो गरीब आदमी, जो गरीब सोच होती है, वो मालूम क्या सोचता है, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार जो है अपने नाना को गरीब बता रहे हो, नहीं, हम कुछ और बता रहे हैं जो एक्चुअल में पुरानी सोच है। पुराने जमाने के लोग हैं, वो क्या कहा करते थे, उतने पैर पसारिए जितनी चादर होए। याद आया आपको? लेकिन एक्चुअल में किसी महान पुरुष ने कहा उतनी चादर क्यों पसारेंगे भाई, हम तो क्या करेंगे कि बड़ी सी चादर खरीदेंगे, उसमें सोएंगे। लेकिन उस बड़ी सी चादर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो जिंदगी एक लाइन पे नहीं चलती है दोस्त। ठीक है, अब हुआ कि आप इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट समझिए। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, लगभग 3-4 साल बाद, ठीक है, हम पढ़ाने लगे। तो पढ़ाने लगे तो अब हम भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर थोड़ी रहे हैं, हम भी तो वहीं पल बढ़ के बड़े हुए। ठीक है, पिताजी हमारे नहीं थे, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होगा। लेकिन जब हमें लगा कि यार एक इन्वर्टर होना चाहिए, तो अब यहाँ पे समझिएगा, हमने लगाई जुगाड़। अब जुगाड़ कैसे लगाई, हमने जुगाड़ लगाई, गए भाई, हमने देखा एक पुराना इन्वर्टर मिल रहा 1500 रुपए का, उस जमाने की बात है, वो हाथ का बना हुआ था, बहुत छोटा था, उसके साथ में एक छोटी बैटरी लिया और बहुत खुश हुए, बड़ा पूजा वूजा करी उसकी, अरे भाई आज हमारे यहाँ इन्वर्टर लग गया है। 1 ही 2 दिन खोज रहा है, अगले दिन पता क्या हुआ, इन्वर्टर बंद हो गया। क्यों? हमने 1 घंटे लाइट जला दी, वो भी एक लाइट जल रही थी, बंद हो गया। बड़ा बेइज्जती, लोग बोले अरे इन्वर्टर बोल गया अड़ोस पड़ोस वाले, क्योंकि उतना भैया पहले प्रसाद बांटा था इन्वर्टर, पहले हम खुश बहुत होते थे। अब पता लगा इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड लिया, इसकी तक पूजा नहीं हुई, आपको बता दें। ठीक है, हालांकि हम भूले नहीं है, लेकिन इतना सारी चीजें थी बिजी, तो इस वजह से पूजा नहीं हो पाई। ठीक, फिलहाल तो हमारे यहाँ डेली ही पूजा होती है, हम टॉपिक पर रहते हैं। तो हुआ क्या, 1500 वाला फेल हो गया। अब सोचा यार अब क्या करें, भाई गए फिर से, उनने कहा ऐसा करो, अब जो है, पहले तो जिन्होंने कहा था कि 3-4 हज़ार में काम हो जाए, बोले अब ऐसा है, एक मारुति वाली बैटरी लगेगी, शायद 3500-4000 की कुछ थी, याद नहीं है, 12-13 साल हो गए, और एक इन्वर्टर जो है वो यही चल जाएगा, हाथ का बना हुआ, यही 1500 वाला। बैटरी छोटी थी, वो बड़ी हो जाएगी, लगभग 2-2.5 हज़ार का खर्चा और बढ़ गया। पहले जो काम 3500-4000 में हो रहा था, दिए 1500 थे हमने उन्हें कहा था बाद में दे देना, आदमी बढ़िया थे वो, हालांकि आज की डेट में पता नहीं कहाँ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वही काम जो 3-3.5 हज़ार में हो रहा था, वो काम हो गया 6-6.5 हज़ार में। फिर क्या हुआ, हम देखा ठीक है लगाओ, पैसे बाद में दे देंगे। पैसे मैनेज करते गए, इन्वर्टर लग गया। थोड़े दिन बाद ये वैल्यू आ गई कि चलो ठीक है यार, अब यार बड़ा लगा दो, इन्वर्टर भी बड़ा हो गया, बैटरी भी बड़ी हो गई, यानी समय के साथ ग्रोथ होती चली। अब एक और किस्सा बताएंगे भाई, जब उधर वाली, अब ध्यान से समझिए, उसके बाद एक टाइम ऐसा है जब हमारे यहाँ 2 इन्वर्टर उधर लगे रहो, यहाँ भी अब देखिए बड़ी वाली बैटरी लगी, सब कुछ रफ एंड टफ चल रहा है, अभी भी लाइट नहीं आ रही लेकिन चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक और किस्सा बताएंगे। जब हमने उधर वाला अपना घर बनवाया था, वो भी प्रॉपर 4 मंजिल बना हुआ, ध्यान से समझिएगा, वो भी प्रॉपर बना हुआ। जब वो काम शुरू होने को था तो हमारे पास केवल 40,000 रुपए थे। तो हमारी मम्मी ने कहा 40,000 रुपए में कुछ होता है क्या? तो हमने कहा अगर शुरू नहीं करवाया तो शायद ये जिंदगी में शुरू नहीं होगा। और एक बार शुरू हुआ, उसके बाद वो पूरे 4 मंजिल बना हुआ, और उसके बाद ये वाला फ्लैट भी खरीदा गया है पिछले साल, और प्रॉपर पूरी ये भी 4 मंजिल बना हुआ। ओवरऑल समझाना क्या चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं मेरे भाई, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अपनी औकात से बड़ा सोचना पड़ेगा अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो। और अगर मान ली रिस्क नहीं लेंगे, अपनी औकात भर को ही सोचेंगे हमारे पास तो इतना ही है, नहीं हो पाएगा, पड़ा रहने दो, एक बार शुरू होने, आपको क्या इधर कम पैसा लगा, बहुत पैसा लगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा, कम से कम ये लाइट और ये सब बना के इंतजाम, कम से कम 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था पैसा। लेकिन इसका मतलब क्या, ओवरऑल कम से कम 40-50 लाख रुपए खर्चा हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ वो हमें नहीं पता, ऊपर वाला जानता है।
चीजें होती गई होती गई होती गई होती गई और सारी चीजें रेडी हो गई। बस हम यही था कि नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। उसने ऊपर वाले पे हमारा भरोसा था, उसने भी पूरा किया और बेइज्जती नहीं होने दी। ऐसा नहीं हुआ एंड टाइम पे ओपनिंग 25 को नहीं पूरा ही ना हो पाए, ऐसा नहीं है। जितना हमें चाहिए था उतना हो गया। यानी जिंदगी में सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा और अवकाश से बड़ा सोचना पड़ेगा। केवल सोचने से भी नहीं होगा, फिर काम करना, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी भी हम लगभग 9-10 बजा हुआ होगा, बना रहे हैं वीडियो, इसके बाद भी 5, 6, 7, 8 वीडियोस बनाएंगे। कुछ चैनल ऐसे हैं जिन पे 10-10 व्यूज आते हैं, 5 पे तब भी वीडियो आ रही है। लोग कहते हैं पागल हो गए, इतने बड़े डिजिटल बोर्ड पे जो है 5 व्यू के लिए वीडियो बना। हम लंबी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं यार, सीधा सिस्टम है। बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन को पहुंचाना है लोगों तक, तो बस पहुंचाना है। तो जितने मेरे पास रिसोर्स है, आपने देखा होगा हमने वीडियो, छोटा बोर्ड है तो छोटे से शुरू कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, वॉइस ओवर बनाओ। वॉइस ओवर नहीं, बोर्ड से शुरू करो, बोर्ड नहीं बड़ा बोर्ड, धीरे धीरे करके आप खुद देखिए ग्रो नजर आएगी, तरक्की होती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो नॉर्मल माइंडसेट है उससे हटके बड़ा सोचना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हमने शुरुआत ही वहीं से की है। जिंदगी में लोग कहते हैं इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन हमें चाहिए भी वो होता है जो आसान नहीं होता है। और फिर वही बात है, आसान चाहिए किसे है? चाहिए तो वो है जिसमें मजा आए पाने में किसी चीज को। कहते नहीं है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो, और मेरी बात मानिए, आप बताएं, मेरा सपना था एक जमाने में कि हम इतना बेहतरीन क्लास बनाएंगे बड़ा, उसमें खड़े होकर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। और अभी ये सपना पूरा हुआ कि 25 तारीख को ओपनिंग हुई थी, अभी लगभग 20-25 दिन नहीं हुए। लेकिन अब ये नहीं है कि हम नाश्ते रंडे लिया डिजिटल बोर्ड लिया, ये नहीं हो गया। बस अब नए गोल की तरफ सेट हो गए। नया गोल क्या है वो भी आपको बताएंगे हम जल्दी टाइम में। यानी कुल मिला के आपको बड़ा सोचते जाना, और सबसे बड़ी बात एक मंत्र को फॉलो करते रहना है, ओम इग्नोराय नमः। जो कोई जो कुछ कह रहा है उसे कहने दो, कहने दो, कहने दो। सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। अभी कल एक बच्ची की प्रोफाइल थी, उस बच्ची की प्रोफाइल व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उस पर लिखा हुआ था आई एम वेटिंग फॉर डेथ। ठीक है, मैं मृत्यु का इंतजार कर। तो हमने उस बच्चे ने हमसे कुछ पूछा, सर सिलेबस वगैरह। हमने कहा अगर एज ए टीचर मेरी आप एक बात मानना चाहें तो आप क्या करें, सबसे पहले जो डीपी लगी हुई है आई एम वेटिंग फॉर डेथ, ये हटा दीजिए। कोई बुढ़ा है, कोई 40 साल के बाद वाला, वो लगाए डीपी, ठीक है यार, मरना सबको है, सच्चाई है। लेकिन सबको, हर पतंग को पता है कि उसे कचरे में जाना, बड़ा पुराना थॉट है। लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू के दिखाना है मेरे भाई। अगर ऐसे ही करते रहे, अगर मतलब 20-20 साल के बच्चे डेथ लगा के बैठेंगे यार, तो फिर क्या ग्रोथ होगी यार। अभी तो बहुत सारी जिंदगी है, बहुत कुछ करना है मेरे भाई। तो अपनी औकात से बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचने के बाद जुट जाइए पूरी मेहनत के बाद। उसके बाद चाहे 24 घंटे काम क्यों ना करना पड़े, करना है तो है, बात खत्म। पिछली साल बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे, लोग बोले कहीं खरीद ना लें। जिस बात का, लोग कहते नहीं उन्हें डर था कि कहीं ये ना कर लें, जिस बात का आपको डर होगा वही करेंगे, बात खत्म हो गई। तो ओवरऑल जिस बात का लोगों का डर हो कि कहीं से कामयाब ना हो जाए, बस वही डर ही तो आपके कामयाबी के नीचे छुपा हुआ, उस डर को ही पूरा कर दो। उनका भी डर, जिस बात का डर था वही हुआ, बात खत्म हो गई। लोग कहते हैं जिस बात का डर था वही हुआ, तो जिस बात का तुम्हें डर था हमने वही कर दिया, बात खत्म। लोग कहते हैं आ गए हमारी छाती मूंग डरने, डरेंगे और इतनी बारीक दल देंगे तुम भी कहोगे कि क्या यार, कौन आदमी पल्ले पड़ गया यार, हमने तो कही थी मूंग डरो, उनने इतनी बारीक दर दी, कहते छिल गई छाती हमारी। तो उम्मीद करते हैं जिंदगी में बड़ा सोचने के लिए आपको दिमाग में थोड़ी सी बत्ती तो जलती होगी जब हम ये बातें बताते हैं आपको। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए